Have a good day, class 7 student. Now, chapter 2, computer, page number 16. Indent and spacing. Indent is used to describe the distance or number of blank space used to separate a paragraph from the left to right margin. इंडेंट क्या है? जो मार्जिन है लेफ्ट और राइट साइड में, ये मार्जिन से हम लोग कितने दूर छोड़ के एक पैराग्राफ शुरू करेंगे, ये मेंटेन करता है. हाउ टू यूज इंडेंट? गो टू द इंडेंट ऑप्शन and fill the number as per requirement. For example, if we fill 2 cm in left and indent and 2 cm in right indent, the matter will be adjusted like this. तो अगर हम लोग एक पेज ऑप्शन में जाकर यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि राइट में 2 सेंटीमीटर और लेफ्ट में 2 सेंटीमीटर, मतलब जो मार्जिन हम लोग पहले से सिलेक्ट करके रखे हैं उससे भी 2 सेंटीमीटर दूरी बना के रखना है जो हम लोग राइटिंग करेंगे या कुछ जो प्रोग्राम प्रिपेयर करेंगे. देखो पिक्चर में जो दिया हुआ है, जो मार्जिन है, मार्जिन छोड़ के भी 2 सेंटीमीटर करके यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन किया गया है. स्पेसिंग. दिस ऑप्शन हेल्प अस टू अरेंज द स्पेस बिटवीन पैराग्राफ इन ए डॉक्यूमेंट. इट कंटेन्स 2 ऑप्शन. ये जो स्पेसिंग ऑप्शन है, स्पेस मतलब हम लोग सभी जानते हैं जो जगह, तो जगह जो स्पेस, खाली स्पेस, ब्लैंक स्पेस, ये किसके साथ ना, बिटवीन पैराग्राफ इन ए डॉक्यूमेंट, एक पैराग्राफ के साथ दूसरे पैराग्राफ का जो स्पेस डिस्टेंस होगा ये मेंटेन कैसे किया जाएगा? ये मेंटेन 2 स्टेप में किया जाता है. स्पेसिंग बिफोर, स्पेसिंग आफ्टर. एक तो पैराग्राफ राइटिंग करना शुरू करने से पहले ही स्पेसिंग और बाद में स्पेसिंग बिफोर. दिस ऑप्शन हेल्प अस टू चेंज द स्पेस दैट अपीयर्स अबव द सिलेक्टेड पैराग्राफ. ये ऑप्शन हम लोगों को हेल्प करता है स्पेस चेंज करने के लिए जो पैराग्राफ शुरू होने से पहले ही हम लोग क्रिएट करके रखते हैं. हाउ टू यूज स्पेस बिफोर. कैसे बिफोर स्पेस यूज़ किया जाता है? गो टू द स्पेस बिफोर ऑप्शन. स्पेस बिफोर ऑप्शन देखो रेड मार्क से दिया हुआ है, वहाँ पर ऑप्शन है. क्लिक ऑन द बॉक्स गिवन इन फ्रंट फ्रॉम द ऑफ द बिफोर ऑप्शन. जो बॉक्स में ऑप्शन दिया हुआ है देखो, बिफोर और आफ्टर. बिफोर में तुमको क्लिक करना पड़ेगा, उसमें ले जाकर लाइक देखो फिल द डिजिट EG12PT. द डॉक्यूमेंट विल अपीयर एट शो. मतलब 12PT 12 पॉइंट होगा एक डॉक्यूमेंट्स में, तो 12 डॉट के बाद वो पैराग्राफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. स्पेसिंग आफ्टर. दिस ऑप्शन हेल्प अस टू चेंज द स्पेस दैट अपीयर्स बिलो द सिलेक्टेड पैराग्राफ. ये ऑप्शन क्या करता है, हम लोगों को ना पैराग्राफ एकदम लगातार लिख लिया हम लोग, उसके बाद एक ऐसे लिख रहे हैं, लिखने के बाद किस जगह पे स्पेस होगा वो हम लोग बाद में तैयार करेंगे. गो टू द स्पेस. हाउ टू यूज स्पेस आफ्टर. गो टू द स्पेस आफ्टर ऑप्शन. क्लिक ऑन द बॉक्स गिवन इन फ्रंट ऑफ द आफ्टर ऑप्शन. आफ्टर ऑप्शन में जाओ, वैसे ही रेड बॉक्स में, वहाँ पर जाके तुम अपने ज़रूरत से किस जगह पे या कितने लाइन के बाद, कितने वर्ड के बाद, यहाँ पर वर्ड 20 वर्ड होगा तो 20 वर्ड के बाद तुम्हें स्पेस ज़रूरी है या न्यू पैराग्राफ ज़रूरी है, तो न्यू पैरा तुम क्रिएट कर सकते हो. नाउ पोजीशन. दिस ऑप्शन हेल्प अस टू चूज द प्लेस वेयर वी वांट टू पुट आवर ऑब्जेक्ट. पोजीशन ऑप्शन क्या हेल्प करता है? हम लोग अपना वर्क, हम लोग जो कंप्यूटर में कर रहे हैं, ये कंप्यूटर की कौन सी जगह पे, मतलब उस पेज की कौन सी जगह पे उसको हम लोग सिचुएटेड करना चाहेंगे, ये हम लोगों को तैयार करने में या रेडी करने में हेल्प करता है. टेक्स्ट विल ऑटोमेटिकली रैप अराउंड द ऑब्जेक्ट so that it is still easy to read. टेक्स्ट ऑटोमेटिकली रैप होता है, ऑटोमेटिकली टाइप हो, जब कंप्लीट हो रहा है, मान लो तुम्हारा लेफ्ट से राइट तुम टाइपिंग हो रहा है हम लोगों का, तो राइट में जितना हम लोग मार्जिन रखे हैं या स्पेस रखे हैं या इंडेंट छोड़ के रखे हैं, उसके उतना तक ही अल्फ़ाबेट टाइप होगा.
टाइप होने के बाद ऑटोमेटिकली सेकेंड पेज में, सेकेंड लाइन में पहुंच जाएगा। इफ़ वी क्लिक ऑन पोजीशन ऑप्शन, अगर हम लोग पोजीशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ए सब मेनू विल अपीयर। राइट साइड पिक्चर में देखो पोजीशन ऑप्शन जो है उसके ऊपर अगर हम लोग क्लिक करेंगे, राइट साइड में देखो लंबाई से एक छोटा बॉक्स आया है, ऐसे एक बॉक्स ओपन होगा। दिस सब मेनू कॉन्टेंट वेरियस ऑप्शन फॉर सेटिंग द ऑब्जेक्ट विद द टेक्स्ट मैटर। ये सब मेनू में वेरियस टाइप ऑफ ऑप्शन दिखाएगा, वेरियस टाइप ऑफ ऑप्शन जिससे तुम अपना मैटर को टेक्स्ट कर सको या लिख सको। दिस ऑप्शन आर इन लाइन विथ टेक्स्ट, पोजीशन इन टॉप लेफ्ट विथ स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग, पोजीशन इन टॉप करंट विथ स्क्वायर, सेंटर विथ स्क्वायर, टेक्स्ट रैपिंग पोजीशन इन टॉप राइट विथ स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग, पोजीशन इन मिडिल लेफ्ट राइट विथ स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग। तो पोजीशन इन टॉप लेफ्ट मतलब एकदम ऊपर लेफ्ट साइड से लिखना शुरू होगा, पोजीशन इन टॉप सेंटर मिडिल से लिखना शुरू होगा, टेक्स्ट रैपिंग पोजीशन इन टॉप राइट राइट से लिखना शुरू होगा। जैसे हम लोग चाहेंगे वैसे हम लोग कर सकते हैं ऑप्शन वाइज। नेक्स्ट, मोर लेआउट ऑप्शन। इफ वी क्लिक ऑन मोर लेआउट ऑप्शन इन द एंड ऑफ पोजीशन ऑप्शन, ए डायलॉग बॉक्स विल ओपन। अगर हम लोग जो लेआउट या पोजीशन बॉक्स क्लिक करने के बाद जो फॉर्मेट बॉक्स हमारे पास आया है उससे भी ज़्यादा अगर हम लोगों को कुछ चाहिए तो हम लोगों को मोर लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। वहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, देखो लेफ्ट साइड में शो कर रहा है। उसमें क्या होगा, दिस डायलॉग बॉक्स कंटेंट 3 मेन ऑप्शन, पोजीशन, टेक्स्ट रैपिंग एंड साइज। पोजीशन रहेगा, टेक्स्ट रैपिंग रहेगा और साइज रहेगा। पोजीशन दिस ऑप्शन कंटेंट 3 सब ऑप्शन एंड these are horizontal, vertical and options. All these 3 options make the horizontal vertical arrangement of object with text. तो पोजीशन में 3 ऑप्शन शो करेगा, देखो अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जिस पोजीशन में तुम अपना वर्क करना चाहोगे वहाँ से अब तुमको सिलेक्ट करना पड़ेगा उस बॉक्स से। रैप टेक्स्ट, it help us to choose how our text wrap around the selected object। ये हम लोगों का wrap text बॉक्स पिक्चर देख पा रहे हो, पिक्चर में वहाँ पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोगों को क्या हेल्प होगा ना, हम लोग कैसे टेक्स्ट को रैप करेंगे ये हम लोगों को दिखाएगा। इफ़ वी क्लिक ऑन रैप टेक्स्ट ऑप्शन ए सब मेनू विल अपीयर। अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो एक सब मेनू ओपन होगा। This submenu contains the options like in line with text, square, tight, through, top and bottom, behind text, in front text, edit, wrap point and movement। तो क्या क्या शो करेगा, लाइन विथ टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के मिडिल में जो बिहाइंड किया हुआ है टेक्स्ट के अंदर, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट टेक्स्ट के सामने, वेरियस टाइप ऑफ ऑप्शन यहाँ पर शो करना शुरू होगा। नेक्स्ट, टेक्स्ट रैपिंग। दिस ऑप्शन कंटेंट 3 सब ऑप्शन अंडर ITIE रैपिंग स्टाइल, इन लाइन विथ टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, थ्रू आउट, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट एंड इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट एंड distance from the text. Size, it contains the option like height, width, rotate, scale and original size। साइज क्या करेगा, पेज या हमारे जो हम लोग जो वर्क कर रहे हैं उसका हाइट, विड्थ, हाइट मतलब लंबाई में, विड्थ मतलब चौड़ाई में, या तो हम उसको रोटेट करेंगे, जैसे मोबाइल में भी तुम लोग पिक्चर को रोटेट करना जानते हो वैसे ही ऑप्शन, वेरियस टाइप ऑफ ऑप्शन इस साइज में दिखाएगा। क्रॉपिंग, बाय द हाइट एंड विड्थ ऑप्शन वी कैन एडजस्ट द हाइट एंड विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट विड्थ ऑप्शन से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं कितना हम लोग लंबाई में रखेंगे, कितना अपना चौड़ाई में रखेंगे। और क्या, वी कैन रोटेट आवर ऑब्जेक्ट बाय द हेल्प ऑफ रोटेट ऑप्शन, रोटेट कर सकते हैं। क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज पिक्चर को घुमा सकते हैं ये ऑप्शन को। बाय द हेल्प ऑफ स्केल ऑप्शन वी कैन इंक्रीज
और डिक्रीज द परसेंटेज ऑफ हाइट एंड विड्थ। स्केल ऑप्शन की हेल्प लेकर हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं हाइट एंड विड्थ। ओरिजिनल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन ओरिजिनल साइज। और ओरिजिनल साइज में क्या होगा, इतना कुछ करने के बाद अगर हम लोग सेव नहीं करेंगे तो ओरिजिनल साइज के ऊपर क्लिक करने से जो पहला साइज था वही उसी में वापस आ जाएगा। क्लियर? सो एंड ऑफ चैप्टर 2 explanation. That's it. Have a good day and goodbye.